हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। आप अब एक ऐसे लोक की ओर जा रहे हैं जहां समय थम सा जाता है, जहां हवाओं में रेशमी संगीत है और महलों की छतें तारों से बातें करती हैं। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां सौंदर्य था, वैभव था, मगर एक दिल था जो अकड़ से भरा था। जहां एक शहजादी थी जिसकी आंखों में जादू था, पर दिल में घमंड की चुप्पी। मगर हर चुप्पी को तोड़ने वाला कोई होता है। हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए कोई राज जरूर आता है। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को बहने दीजिए और चलिए साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां 5 अजीब शर्तें आपको जीवन के 5 गहरे सत्य सिखाएंगी। घमंडी शहजादी और उसकी 5 अजीब शर्तें अब शुरू होती है। बहुत समय पहले रुद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां की धरती सोना उगलती थी, आसमान हमेशा नीला रहता और लोग सदा मुस्कुराते रहते थे। लेकिन इस सुंदरता के बीच छिपा था एक अजीब डर, राजकुमारी मृणालिनी का घमंड। राजा वीरेंद्र और रानी तिलकवती की इकलौती संतान मृणालिनी बचपन से ही हर चीज की अधिकारी मानी जाती थी। सबसे सुंदर वस्त्र, सबसे दुर्लभ खिलौने और सबसे चतुर गुरुजन। लेकिन उसने कभी ना सुनना नहीं सीखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका घमंड भी उसके महल की दीवारों जितना ऊंचा और कठोर होता गया। उसने एक घोषणा की, मैं तभी विवाह करूंगी जब कोई राजकुमार मेरी 5 अजीब शर्तों को पूरा कर सकेगा, वरना मैं सदा के लिए अकेली रहूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। प्रारंभ। 5 शर्तों की घोषणा एक दिन राजसभा में, जहां देश विदेश के राजकुमार जमा हुए थे। शहजादी मृणालिनी ने अपनी शर्तें सबके सामने रखीं। 1। पहली शर्त, मुझे एक ऐसा फूल लाकर दो जो कभी मुरझाए नहीं, लेकिन जिसकी खुशबू सिर्फ सच्चे प्रेमी को महसूस हो। दूसरी शर्त, एक ऐसा झूठ बोलो जिसे सुनते ही मैं हंस पड़ूं, लेकिन वह झूठ भी सच्चाई जैसा महसूस हो। तीसरी शर्त, ऐसी चीज लेकर आओ जो न देखी जा सके, न छुई जा सके, लेकिन जिसे मैं महसूस कर सकूं। चौथी शर्त, मेरे सामने एक ऐसा दर्पण रखो जिसमें मैं खुद को देख ना सकूं, लेकिन मैं समझ सकूं कि मैं कौन हूं। पांचवी शर्त, ऐसा व्यक्ति बनकर दिखाओ जो मुझसे ज्यादा घमंडी हो, लेकिन फिर भी सबका प्रिय हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या मजाक था? ये कैसे संभव हो सकता था? पहला प्रयास, शूरवीर अर्जुन का आगमन। राजकुमार अर्जुन, सूर्य राज्य का भावी राजा, अपनी तलवार की धार और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसने स्वीकार किया कि वह मृणालिनी की चुनौती को स्वीकार करेगा। सबकी निगाहें उस पर थीं। पहली शर्त, अमर फूल की खोज। अर्जुन एक रहस्यमय वन में पहुंचा जिसे मौन वृक्ष कहा जाता था। वहां कोई आवाज नहीं होती, न पंछियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट। उस जंगल के सबसे गहरे भाग में एक वृक्ष था, प्रेम वृक्ष, जो केवल उन लोगों के सामने खिलता था जिनके दिल में स्वार्थहीन प्रेम होता। अर्जुन ने कई दिन वहीं बिताए, ध्यान किया, और जब उसकी आत्मा पूर्णतः शांत हो गई, तब वह फूल सामने आया। वह उसे तोड़ लाया। राजसभा में जब फूल मृणालिनी को दिया गया तो कोई सुगंध नहीं आई। मृणालिनी बोली, यह तो साधारण फूल है। तभी अर्जुन बोला, सिर्फ वही इसकी खुशबू महसूस कर सकता है जो सच्चा प्रेमी हो। क्या आप वैसी हैं? मृणालिनी कुछ पल को चुप रही। वह पहली बार असमंजस में दिखी। दूसरी शर्त, एक झूठ जो हंसाए अर्जुन ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक रानी ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो भी सबसे ऊंची आवाज में चुप बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। सबने चिल्लाया, चुप। आखिरकार एक चूहा आया और धीरे से फुसफुसाया, चुप। और पूरा महल चुप हो गया, क्योंकि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। राजसभा में हंसी गूंजने लगी, यहां तक कि मृणालिनी भी मुस्कुरा उठी, पहली बार। लेकिन उसने खुद को संयमित किया और बोली, यह झूठ था, पर मजेदार भी। तुम्हारा दूसरा इम्तिहान भी पूरा हुआ। तीसरी शर्त, अदृश्य अनुभव। अब यह सबसे कठिन शर्त थी। अर्जुन कई ऋषियों से मिला, जंगलों में भटका, तप किया, और आखिर में एक बूढ़ी साध्वी से मिला जिसने कहा, वह चीज जो देखी नहीं जाती, छुई नहीं जाती, लेकिन महसूस की जाती है, वह है माफी।
अर्जुन महल लौटा और बोला, मैं आपको वो चीज दूंगा जो आपने कभी किसी को नहीं दी, माफी। माफी किस बात की? मृणालिनी ने पूछा। आपने अपने घमंड से कई दिल दुखाए हैं, लेकिन मैं आपको क्षमा करता हूं, क्योंकि आप समझें या न समझें, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। मृणालिनी एक पल को निशब्द रही। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए नरम पड़ा, लेकिन फिर वह बोली, तीसरी शर्त तुमने पास कर ली, पर अभी 2 बाकी हैं। चौथी शर्त, एक ऐसा दर्पण जिसमें खुद को ना देख सके। राजकुमारी मृणालिनी अब तक पहली बार थोड़ी असहज दिखी थी। अर्जुन की समझदारी और शांति ने उसके घमंड को कई बार चुनौती दी थी, लेकिन चौथी शर्त उसकी सबसे निजी दीवार थी। मैं कौन हूं? अर्जुन कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। वह एक ऐसे तपस्वी के पास पहुंचा जो मन का दर्पण बनाने में माहिर कहा जाता था। उसने अर्जुन को समझाया कि दर्पण सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन सच्चा दर्पण वह होता है जो तुम्हारा अंदर दिखा दे, और वह सिर्फ एक इंसान ही बना सकता है जिसे तुमने कभी क्षमा किया हो या जिससे तुमने कुछ सीखा हो। अर्जुन ने एक ऐसी युक्ति बनाई। वह महल में एक आम स्त्री को लाया जिसका नाम था निम्मी, जो बचपन में राजमहल में काम करती थी। और एक बार शहजादी की जरा सी गलती से पूरे परिवार को नगर से निकाला गया था। अर्जुन बोला, इस स्त्री को देखकर बताइए आपको क्या दिखता है? मृणालिनी चुप हो गई। वो निम्मी को पहचानती थी। उसकी आंखों में शर्म का सागर उमड़ आया। मैंने इसे पहचाना। मैंने इसके साथ गलत किया था। मैं ऐसी हूं शायद जैसी मुझे कभी नहीं होना चाहिए था। अर्जुन बोला, यही है आपका दर्पण। इसमें आप खुद को नहीं देख सकी, पर खुद को समझ सकी। चौथी शर्त भी पूरी हो गई। अब सबकी नजर अंतिम और सबसे कठिन शर्त पर थी। 5वीं शर्त, मुझसे भी बड़ा घमंड। फिर भी सबका प्रिय ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह संभव कैसे है? कुछ समय तक अर्जुन मौन रहा। फिर उसने घोषणा की, मैं आज से मृणालिनी से भी बड़ा घमंडी बनूंगा, लेकिन ऐसा घमंड जो सबको भाएगा। अर्जुन ने अगले 7 दिनों तक किसी से बात नहीं की। वह खुद को सबसे ऊंचा दिखाने लगा। हर चीज का उत्तर उसे पता होता, हर सलाह उसकी होती। लोग चकित थे, लेकिन उसके घमंड में कोई चुभन नहीं थी। वह सबके साथ न्याय करता, सबकी सुनता, पर फिर भी खुद पर विश्वास इतना रखता कि कोई उसकी बात को नजरअंदाज न कर पाता। आखिर 7वें दिन मृणालिनी ने पूछा, तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? फिर भी सब तुम्हें पसंद करते हैं। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरा घमंड मेरे कर्तव्यों पर है, न कि अपने वैभव पर। मैं अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपने समर्पण पर गर्व करता हूँ, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए। मृणालिनी की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, बल्कि वो खुद पूरी हो गई थी। अंत, एक नया आरंभ। उस रात राजमहल के आंगन में मृणालिनी ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी 5 शर्तों को पूरा नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे मेरी 5 सबसे बड़ी कमजोरियां दिखा दी। अब मैं तुम्हें एक और शर्त देती हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर इसी तरह मेरा सच्चा दर्पण बनोगे? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, जब तक तुम हर दिन अपनी नई शर्तें खुद से पूछती रहो, मैं साथ हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी हम अपने घमंड को खुद से भी छुपा लेते हैं, लेकिन जब कोई हमें सच्चाई का आईना दिखाता है तो हमारी आत्मा मुक्त होती है। सच्चा प्रेम, सच्चा साथी वह होता है जो हमें खुद से बेहतर बना दे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।